18 अगस्त 1945 एक जापानी बॉम्बर प्लेन उड़ान भरता है और कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो जाता है। खबर आती है कि भारत को आज़ादी के सपने दिखाने वाले हमारे सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे देश में शोक का माहौल था, लेकिन क्या वो सच में उस प्लेन क्रैश में मारे गए थे? अगर नेताजी उस प्लेन क्रैश में मारे गए तो आज तक उनके शव की कोई तस्वीर सामने क्यों नहीं आई? ताइवान सरकार ने साफ क्यों कहा कि उस दिन उनके एयरपोर्ट पर कोई प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, आजादी के 40 साल बाद तक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाला वो रहस्यमयी गुमनामी बाबा कौन था, जिसके पास नेताजी के परिवार की निजी तस्वीरें, जर्मन दूरबीनें और आजाद हिंद फौज के सीक्रेट नक्शे मिले? दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे शायद जानबूझकर हमसे छुपाया गया। आज हम सिर्फ थ्योरीज पर बात नहीं करेंगे, बल्कि वो सबूत देखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नेताजी की मौत एक हादसा थी या आजाद भारत की सबसे बड़ी साजिश? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी सबूत आपके रोंगटे खड़े कर देगा। शुरुआत करते हैं उस कहानी से जो हमें बचपन से किताबों में पढ़ाई गई है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वार सेकंड में जापान के सरेंडर करने के बाद नेताजी सोवियत रूस जाकर वहां से आज़ादी की लड़ाई जारी रखना चाहते थे। 18 अगस्त 1945 को वो मंचूरिया जाने के लिए ताइवान के ताईहोकू एयरपोर्ट से एक जापानी प्लेन में बैठे। उनके साथ उनके सबसे भरोसेमंद साथी हबीब उर रहमान भी थे। आधिकारिक कहानी के अनुसार टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन का प्रोपेलर टूट गया और प्लेन क्रैश हो गया। नेताजी 3rd डिग्री बर्न का शिकार हुए और अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी अस्थियां जापान के रेकोजी मंदिर में रख दी गई। सुनने में कहानी बहुत साफ लगती है, लेकिन जब आप इसके सबूतों को खंगालेंगे तो पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। पहला झूठ, जिस दिन तथाकथित प्लेन क्रैश हुआ, ताइवान के एविएशन रिकॉर्ड में उस दिन किसी भी प्लेन क्रैश का कोई जिक्र ही नहीं है। 2003 में ताइवान सरकार ने खुद आधिकारिक तौर पर कहा था कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। दूसरा झूठ, नेताजी जैसी विश्वविख्यात हस्ती की मौत हो गई, लेकिन ना तो उनके मर्त शरीर की कोई तस्वीर ली गई, ना कोई डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ। तीसरा झूठ, जो अस्थियां रेंकोजी मंदिर में रखी गई, उनका आज तक भारतीय सरकार ने डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया? इन सवालों ने आजाद भारत में इतना बवाल मचाया कि सरकार को मजबूर होकर कई कमेटियां बनानी पड़ी। शहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन ने तो सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए कह दिया प्लेन क्रैश ही सच है। लेकिन 1999 में बनी जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने ताइवान जाकर सारे दस्तावेजों की जांच की और 2005 में जो रिपोर्ट दी उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मुखर्जी कमीशन ने साफ कहा नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी और रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां उनकी नहीं है। अगर नेताजी 1945 में नहीं मरे तो वो कहां गए? रूस की जेलों में, या वो वापस लौट आए थे? यहीं से एंट्री होती है इतिहास के सबसे रहस्यमय किरदार की, गुमनामी बाबा। साल 1985, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का एक कमरा जहां एक साधु रहता था जिसे स्थानीय लोग भगवान जी या गुमनामी बाबा कहते थे। 16 सितंबर 1985 को जब इस बाबा का निधन हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके कमरे से क्या निकलने वाला है। जब पुलिस और पत्रकारों ने बाबा के 24 स्टील के बक्सों को खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक आम साधु के बक्से में रुद्राक्ष या कोई गीता होनी चाहिए थी, लेकिन गुमनामी बाबा के बक्से से निकला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता की निजी तस्वीरें, 1930 के दशक की आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, एक जर्मन दूरबीन और रोलेक्स की घड़ी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नेताजी पहनते थे। और सबसे हैरान करने वाली चीज, आजाद हिंद फौज के इंटेलिजेंस विंग के हेड मोहन राय के लिखे हुए ढेरों खत। जरा सोचिए, आजाद हिंद फौज के टॉप सीक्रेट एजेंट हर साल दुर्गा पूजा और 23 जनवरी पर छुप छुप कर एक अनजान साधु से मिलने फैजाबाद क्यों आते थे? वो पर्दे के पीछे बैठकर घंटों उनसे बंगाली में बात करते थे और जाते हुए रोते थे, क्यों? और अब बात करते हैं सबसे बड़े साइंटिफिक सबूत की, हैंडराइटिंग। जब गुमनामी बाबा की डायरी और नोट्स की हैंडराइटिंग को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुरानी चिट्ठियों से मिलाया गया तो भारत के टॉप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स में से एक बी लाल ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा ये दोनों हैंडराइटिंग 100% एक ही इंसान की हैं। गुमनामी बाबा कभी किसी के सामने नहीं आते थे, वो हमेशा पर्दे के पीछे से बात करते थे। जो लोग उनसे मिले उन्होंने बताया कि उनकी आवाज में गजब का रौब था। वो फराटेदार अंग्रेजी, बंगाली और जर्मन भाषा बोलते थे। उन्हें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ऐसी समझ थी
जो किसी आम साधु को हो ही नहीं सकती। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा, अगर गुमनामी बाबा ही नेताजी थे तो वो आजादी के बाद अपने ही देश में छुपकर क्यों रह रहे थे, वो सामने क्यों नहीं आए। यहाँ तीन बड़ी थ्योरी सामने आती हैं। पहला, दी वार क्रिमिनल थ्योरी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चूंकि नेताजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जापान और जर्मनी का साथ दिया था, इसलिए वर्ल्ड वार सेकंड हारने के बाद अंग्रेज उन्हें वार क्रिमिनल घोषित कर दिया था। अगर वो सामने आते तो शायद तत्कालीन भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उन्हें ब्रिटेन को सौंपना पड़ता। दूसरा, दी रशियन एंगल। कई रिसर्चर्स का दावा है कि ताइवान क्रैश की झूठी खबर फैलाकर नेताजी रूस चले गए थे, लेकिन वहां स्टालिन ने उन्हें साइबेरिया की जेलों में डाल दिया। वहां सालों तक उन्हें टॉर्चर किया गया। जब सालों बाद वो किसी तरह छुटकर भारत आए, तब भारत की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। तीसरा, देशहित। खुद गुमनामी बाबा से जब उनके कुछ करीबियों ने पूछा था कि आप सामने क्यों नहीं आते, तो उन्होंने जवाब दिया था, मेरा बाहर आना देश के हित में नहीं है। इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते खराब हो सकते हैं और देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। जरा सोचिए उस इंसान के दर्द को जिसने अपना खून पसीना, अपनी पूरी जवानी इस देश को आज़ाद करने में लगा दी, जिसने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी नायक को अपने ही आज़ाद देश में गुमनाम कैदी की तरह जिंदगी बितानी पड़ी। सरकार ने गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके दांत का डीएनए टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया कि यह डीएनए नेताजी से मैच नहीं होता। लेकिन इस रिपोर्ट पर भारी विवाद है। जांच करने वाले कई वैज्ञानिकों और पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि डीएनए सैंपल के साथ छेड़छाड़ की गई थी, ताकि सच कभी सामने न आ सके। दोस्तों, प्लेन क्रैश की कहानी अब दुनिया भर के कई एक्सपर्ट नकार चुके हैं। ये तो तय है कि 1945 में नेताजी की मौत ताइवान एयरपोर्ट पर नहीं हुई थी, लेकिन क्या फैजाबाद के गुमनामी बाबा ही हमारे नेताजी थे? इसके सबूत इतने पुख्ता हैं कि आसानी से नकारा नहीं जा सकता। शायद सच उन क्लासिफाइड फाइल्स में दफन है, जिन्हें आज भी पूरी तरह से पब्लिक नहीं किया गया है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे और सच को जानबूझकर छुपाया गया? कमेंट सेक्शन में अपनी इस राय को जरूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना, ताकि वो भारत के इस सबसे बड़े रहस्य को जान सकें। ऐसी ही इतिहास की अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।